जब देश के युवा और युवती वैलेंटाइन मना रहे हैं, पुराने लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है। जो पढ़े लिखे लड़कियां हैं, लड़के और लड़कियां हैं, युवाओं का, यूथ जनरेशन का, यूथ ब्रिगेड का एक ऐसा ग्रुप है जो बड़ी तेजी से वैलेंटाइन की ओर भग रहे हैं। वैलेंटाइन नाम का एक अंग्रेज था और वह एक ऐसी स्थिति में अपनी चाहने वाली एक प्रेमिका को याद करते करते दुनिया से चल बसा। तब से इस तारीख को लोग वैलेंटाइन डे कहने लगे और उस घटना से हमारे देश की संस्कृति का कुछ लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन युवाओं में, गांव में तो ठीक है, वैसा नहीं है, पर शहरों में आप देखिए आज इतने बीभत्स ढंग के दृश्य दिखेंगे कि सब लोग देख नहीं सकते। मैं उनको स्मरण नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हमारे देश के युवाओं ने इस संस्कृति को अपनाया तो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ज्ञानियों ने, हमारे समाज के तत्ववेत्ताओं ने युवाओं से कहा कि बेटे, वैलेंटाइन हमारी संस्कृति का कोई अंग नहीं है, इसलिए उसको भूल करके आज की तारीख में आप मातृ पितृ चरणों का पूजन करें। इस दिवस को मातृ पितृ चरण पूजा दिवस के रूप में मनाए जाने लगा। एक बार तालियां बजनी चाहिए माता पिता के लिए। जिस वैलेंटाइन डे को लोगों ने केवल एक उपहास का त्योहार बनाया, केवल एक वासना का त्योहार बनाया, उस दिन को संतों ने कहा ये वासना का त्योहार नहीं है, ये उपासना का त्योहार है। इस दिन आप अपने माता पिता, बड़े बूढ़े, संत गुरुजन के चरणों का पूजन करें। देखिए, ऐसा कर देने से आपका चित्त आनंद से, उत्साह से, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से ओतप्रोत हो जाएगा। कितना बढ़िया होगा ये। मैं ये निवेदन, पहली बात तो मैं इस दिवस पर उन सभी बच्चों को, उन सभी युवाओं को और उन सभी प्रौढ़ों को बधाई देता हूं जिनके माता पिता मौजूद हैं घर में। तो आज के दिन कम से कम आप उनके उपकारों का स्मरण करें। और मैं तो निवेदन किया है अपने साथियों से, अपने आयोजकों से, अगर संभव हो सकेगा तो इस सत्र के समापन में जिन लोगों के माँ बाप यहाँ मौजूद हैं वो एक बार इस पंडाल में ही अपने माँ बाप की आरती उतारकर और उनके चरणों का स्पर्श कर कर आशीर्वाद जरूर लीजिएगा, क्योंकि उनका आशीष इस प्रकार से आप लेंगे तो कहीं न कहीं माता पिता के मन में भी होगा कि आज भी घर में, परिवार में, समाज में श्रवण कुमार हो सकते हैं। ये भावना जगेगी। तो ये मैं निवेदन करूंगा और जो लोग इस तैयारी से आए हैं जरूर इस कार्य को अंजाम देंगे। मैं सबसे पहले आप सबको बधाई देता हूं और मैं अपने भजन से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। आज एक दूसरे तरह का विषय भी बोलने के लिए आग्रह आया है। सकारात्मक और नकारात्मक विचारों की क्या भूमिका होती है हमारे जीवन में, जिसको अंग्रेजी में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी कहते हैं। ऐसे विचारों का, ऐसे थॉट्स का, ऐसे चिंतन का हमारे जीवन में क्या असर होता है, प्रसंग आएगा तो इस विषय को भी छूने का प्रयास होगा। लेकिन सबसे पहले एक भजन, और भजन के साथ आज जो मैंने बात की है मातृ पितृ पूजन दिवस पर, इस पर भी मैं चर्चा थोड़ी करूंगा।
पिता से माता 100 गुणा, सुत को राखे प्यार। थोड़ा सा वॉल्यूम बेंजो का थोड़ा सा 19 कीजिए, हल्का सा, आधा पॉइंट। चरणदास जी महाराज एक संत हुए हैं, ये उनकी वाणी है। पिता से माता 100 गुणा, सुत को राखे प्यार। माता से गुरु 100 गुणा, ये जीवन करत सुधार। थोड़ा बेंजो थोड़ा और कम कीजिए, हल्का सा। मात पिता गुरुदेव जी, मिले न दूजी बार। चरणदास गुरु चरण गहो, कर देता उद्धार। तो संत कहते हैं कि कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल जी, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल जी। जन्म देने वाले इतना तो बोल जी, जन्म देने वाले इतना तो बोल जी। कैसे चुकाऊं इन दाता, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल जी। जन्म देने वाले इतना तो बोल जी, जन्म देने वाले इतना तो बोल जी। तेरी कृपा से मिला मुझको ये तन, तेरी कृपा से दाता मिला मुझको ये तन। जिसमें बसाऊं तुझे दिया मुझे वो मन। तेरी कृपा से दाता मिला मुझको ये तन, जिसमें बसाऊं तुझे दिया मुझे वो मन। तन की तू आंखें खोली दाता, तन की तू आंखें खोली, तन की तू आंखें खोली, मन की भी खोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। कैसे चुकाऊं इन, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे।
मद और अहम में, मद और अहम में रहा सदा चूर चूर। तेरी सेवा से भगवन रहा सदा दूर दूर। मद और अहम में टेम्पो फास्ट हो गया थोड़ा। मद और अहम में रहा सदा चूर चूर। मद और अहम में रहा सदा चूर चूर। तेरी सेवा से दाता रहा सदा दूर दूर। किसी से न बोले मैंने, किसी से न बोले मैंने, किसी से न बोले मैंने मीठे दो बोल जी। जन्म देने वाले इतना तो बोल जी। जन्म देने वाले इतना तो बोल जी। कैसे चुकाऊं इन, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल जी। जन्म देने वाले इतना तो बोल जी। जन्म देने वाले इतना तो बोल जी। मैंने किया न कोई दान और धर्म। मैंने किया न कोई दान और धर्म। छल और कपट से भरे मेरे सारे कर्म। मैंने किया न कोई दान और धर्म। छल और कपट से भरे मेरे सारे कर्म। छल और कपट से भरे मेरे सारे कर्म। नाम भुलाया मैंने, नाम भुलाया मैंने, नाम भुलाया मैंने तेरा अनमोल जी। जन्म देने वाले इतना तो बोल जी। जन्म देने वाले इतना तो बोल जी। नाम भुलाया मैंने, नाम भुलाया मैंने तेरा अनमोल जी। जन्म देने वाले इतना तो बोल जी। रतन देने वाले इतना तो बोल जी। जन्म देने वाले इतना तो बोल जी। कैसे चुकाऊं इन, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल जी। जन्म देने वाले इतना तो बोल जी। रतन देने वाले इतना तो बोल जी। इतना तो बोल जी। इतना तो बोल जी। एक बार हमारे तबला वादक और बेंजो वादक के लिए तालियां होनी चाहिए, और मजीरा बजा रहे हैं इनके लिए भी ताली होनी चाहिए। साथ में सहयोग कर रहे हैं हमारे श्री रामचंद्र साहड़ा जी, जो हमारे बड़े पुराने प्रेमी हैं इस गांव के, और संगीत के प्रति भी इनका रुझान रहता है। ये जहां भी जाते हैं तो संगीत में अपना सहयोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनको। तो आइए हम लोग थोड़ी चर्चा इस प्रसंग में करें।
आज चूंकि विशेष दिन है मातृ पितृ पूजन वाला, तो इसलिए मैं थोड़ी चर्चा इस पर करूं और आप सब इसी एकाग्रता का परिचय दें ताकि मैं अपनी बात निरंतरता के साथ कह सकूं। इस सृष्टि में सबसे उन्नतशील प्राणी मनुष्य है। पूरी सृष्टि में सबसे ज्यादा विकसित प्राणी अगर कोई है तो उसका नाम मनुष्य है। और मनुष्य के पास एक विशेष शक्ति प्राप्त है, वो है वर्णात्मक शब्द बोलने की शक्ति। चूंकि मन विकसित है इसलिए इसके पास एक अतिरिक्त शक्ति प्राप्त है, वर्णात्मक शब्द की शक्ति। शब्द तो अन्य प्राणी भी बोलते हैं, कौवे, बिल्ली, कुत्ता, गिद्ध, चिल, शेर, बाघ, गाय, भैंस, सारे प्राणी शब्द बोलते हैं, लेकिन उनके शब्द वर्णात्मक नहीं है। मनुष्य वर्णात्मक बोलता है। और जब यह मनुष्य का बच्चा सबसे पहले बोलना सीखता है, ये विडंबना देखिए प्रकृति और विधाता का। मनुष्य का बच्चा जन्म लेता है और सबसे पहला शब्द अगर बोलना सीखता है, उस शब्द का नाम क्या है? बोलिए जरा, आप लोग गैस कीजिए। मां। मां, मम्मी तो सिखाया जाता है, लेकिन मां नेचुरल है, प्राकृतिक है। और मां एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरी सृष्टि समाई है। आज मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात कि वैलेंटाइन के नाम पर आज कितने लोग अपने माता पिता के मुंह पर कालिख पोत देंगे। वैलेंटाइन के नाम पर आज कितने अपने परिवार को गड्ढे में ढकेल देंगे। वैलेंटाइन के नाम पर आज समाज में कितनी जगह दंड का निर्णय किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वैलेंटाइन एक ऐसा शब्द है जिसमें आदमी सारी मर्यादा को भूल जाता है। और उस अवस्था में जब हम माता पिता की याद करते हैं तो हम सब के अंदर में एक विशेष श्रद्धा पैदा होती है जो स्वाभाविक है और ये होनी चाहिए। हमारे ऋषियों ने कहा था, हमारे ऋषि ने जहां देवियों का, देवताओं का वर्गीकरण किया, वहां पर सबसे पहले किसी देवी का नाम लिया तो वह कौन सी देवी है बताएंगे आप लोग? वेद जैसी प्राचीन ग्रंथ जो सनातन संस्कृति का मूल स्तंभ है वेद, और वेद में ऋग्वेद, और उन वेद, उस वेद का ये मूल वचन है कौन सा? मातृ देवो भवः। और दूसरा देव, अगला देव का नाम क्या है? पितृ देवो भवः। और तीसरे नंबर पर आता है आचार्य देवो भवः। और चौथे नंबर पर आता है अतिथि देवो भवः। और इन लड़कियों का विवाह होकर ससुराल चली जाती हैं, इन लड़कियों के लिए विवाह पश्चात ससुराल जाती हैं, तो इनको एक देव और मिलता है। उस देव का नाम क्या है? बोलिए जोर से। गिरधारी लाल। इन लड़कियों को विवाह के पश्चात एक देव और मिलता है, उसका नाम है पति देव। अच्छा, पति देव है तो पत्नी कौन है? झाड़ू पोछा करने वाली, वो भी देवी है। क्योंकि समाज अकेले नहीं चलता है, समाज दोनों के योगदान से चलता है। अगर पति देव है तो पत्नी भी देवी है। हमारे संविधान नहीं, हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये हमारे पूर्वजों ने लिखा है। जहां नारियों का आदर होता है, जहां नारियों का सम्मान होता है, जहां नारियों की पूजा होती है, वहां देवताओं का निवास होता है, वहां देव विराजते हैं। नारियां केवल झाड़ू पोछा करने वाली नहीं है। ये तो आप उनको धन्यवाद दीजिए कि आप एक लड़की को विवाह करके अपने घर लाते हैं। मैं कई बार कहता हूं, विवाह लड़का और लड़की दोनों का होता है, लेकिन घर किसका बदलता है? किसका बदलता है? कोई कोई लड़का है जो ससुराल में जाके रहता है घर जमाई बन के, नहीं तो प्रायः लड़कियों का घर बदलता है।
अच्छा, इतना ही नहीं है, विवाह दोनों का हुआ है। लड़का का भी विवाह हुआ और लड़की का भी विवाह हुआ, लेकिन सिंदूर कौन लगाता है? लड़का क्यों नहीं लगाता है? आज से लड़का के भी माथे में सिंदूर लगाओ, पता चले किसका भी विवाह हुआ है। लेकिन ये पुरुष प्रधान समाज है, पुरुषों ने ये नियम बनाया है, और ये नियम इसलिए बनाया कि पुरुष प्रधान समाज में जो स्वतंत्रता नारी को आज है, वह स्वतंत्रता आज से 5000 साल पहले नहीं थी। शास्त्रों में तो यह भी लिखा है कि पुरुष वेद पढ़ सकता है और उसकी पत्नी वेद नहीं पढ़ सकती है। यह भी लिखा था कभी कि ये आदमी, ये पुरुष मंदिर जा सकता है, लेकिन औरत मंदिर नहीं जा सकती थी। पुरुष पूजा कर सकता है और पूजा नहीं कर सकती थी। पुरुष विद्यालय जा सकता है, लेकिन औरत विद्यालय नहीं जाती थी। लेकिन अब ये बात चलने वाली नहीं। अब लड़का लड़की सब बराबर है, बेटा बेटी सब बराबर है, स्त्री पुरुष सब बराबर है। पहले तो पुरुष मुझ पर ताव देता था, तो घर में बैठी बैठी खाती है क्या करती है, ऐसा मुझ पर ताव देता था। अब पुरुष कमा के लाता था। और आज कितने पुरुष ऐसे हैं, कितने पति ऐसे हैं जो पत्नी के कमाई पर चल रहा है। वो कैसे ताव देगा, वो कैसे ये रोब दिखाएगा। आज हमारे समाज में नर और नारी दोनों का बराबर योगदान है। सदगुरु कबीर ने तो 500 साल पहले ही कह दिया था, पंडित देखा हो हृदय विचारी, को पुरुषा को नारी। सहज समाना घट घट बोले, वाके चरित अनुपा, वाको नाम का कह लीजिए, न वाके वर्णन रूपा। तय मैं क्या करसी नर बोरे, क्या मेरा क्या तेरा, राम खुदाए शक्ति शिव एक, कहो धो का ही निहोरा। ये सदगुरु कबीर की पंक्तियां हैं बीजक। तो मैं कह रहा था कि हमारे समाज में नारियों का बड़ा सम्मान था, बड़ी पूजा थी, बड़ा आदर था। और आज यह आदर, शिक्षा तो बढ़ी, लेकिन यह आदर आज थोड़ा सा विकृत होता जा रहा है। आज माता पिता का स्थान परिवार से खत्म होता जा रहा है। अभी गांव में बचा हुआ है, ग्रामीण संस्कृति में माता पिता संयुक्त रूप से हैं। अभी मेरा कार्यक्रम महाराष्ट्र में था, यवतमाल जिले में, अभी 15 दिन पहले की बात है। जिस घर में था मैं, इसी तरह कुछ प्रवचन चला तो कुछ नारी धर्म पर बात किया, वर्तमान के लड़कियों के संस्कार कैसे होने चाहिए, लड़कों के संस्कार कैसे होने चाहिए। तो जिनसे बात हो रही थी वो PWD विभाग में बड़े इंजीनियर हैं। उन्होंने मुझे कहा, गुरुजी हमारे यहाँ की हालत बहुत खराब है। मैंने कहा क्या? तो उन्होंने बताया, अब लड़के के लिए लड़की देखने जाते हैं तो लड़की के माँ बाप पूछते हैं आपके घर में डस्टबिन कितने हैं। मैंने कहा डस्टबिन तो वही कबाड़ रखने की जगह एक होता है हर घर में डस्टबिन। उसने कहा नहीं, डस्टबिन उनको कहा जाता है जो घर में बूढ़े और बुजुर्ग हैं, उनको डस्टबिन कहा जाने लगा है। मतलब वो कह रहे हैं कि मेरी बेटी शादी करेगी, लेकिन अगर एक डस्टबिन होगा तो उसको संभाल सकती है, और 2-2 डस्टबिन होंगे तो मेरी बेटी शादी नहीं करेगी। वो डस्टबिन कौन है? कहां जा रहा है हमारा समाज? कितना नीचे उतरता जा रहा है। जिस माँ बाप ने हमारे लिए इतना किया, उनको हम डस्टबिन कह रहे हैं। उनको घर में आदर नहीं मिल रहा है, उनको घर में सम्मान नहीं मिल रहा है, परिवार में उनका महत्व खत्म होता जा रहा है, परिवार सिकुड़ता जा रहा है। हम दो और हमारे परिवार, ये स्लोगन चला था, हम दो और हमारे दो, और जिनसे तुम दो उसको वृद्धाश्रम कर दो। ये हो रहा है समाज में। बुजुर्गों की जो दुर्दशा होने की कगार तैयारी है, ये समाज के लिए विध्वंसक वातावरण है। इस पर चिंतन होना चाहिए और इस पर एक गोष्ठी होनी चाहिए सामाजिक तौर पर। क्यों? क्योंकि समाज में माता पिता का आदर, माता पिता का स्थान खत्म होता जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, बच्चा जन्म लेता है और सबसे पहला शब्द अगर बोलना सीखता है, उसका नाम क्या है? सब लोग जोर से बोलिए, माँ। और आप मुझे बताइए, गांव में तो माँ बोलने वाले लोग हैं, लेकिन क्या आप अपने बच्चों को माँ शब्द से परिचित कराते हैं? ईमानदारी से बोलिए, विचार कीजिए। माँ और पिता, ये 2 शब्द इतने सुंदर हैं कि इनमें आपकी पूरी दुनिया समाई है, पूरी सृष्टि समाई है।
मां को मां न कहना, मां को नमन न करना, पिता के चरण स्पर्श न करना, हम कहां जा रहे हैं? और झुकते कहां हैं? प्रणाम किसको करते हैं? हमारे परंपरा के संवाहक प्रभु श्री राम के जीवन गाथा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर ढंग से उकेरा। ये वो धरती है, छत्तीसगढ़ की पावन धरा प्रभु श्री राम का ननिहाल माना जाता है। और छत्तीसगढ़ के गांव में रामचरितमानस का गायन होता है, प्रतियोगिता होती है, मानस सम्मेलन होता है, व्याख्या होती है। और वो मानस की पंक्ति ये कह रही है हमारे घर की परंपरा को समृद्ध करने के लिए क्या कि प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। ये परंपरा कितने घरों में जीवित है? हम केवल रामायण के गीत गाते हैं, हम केवल मानस की प्रतियोगिता में भाग लेकर और मेडल जीतना चाहते हैं। मेडल जीतें, आपको बधाई है, लेकिन वह मेडल किस काम का जिस घर में माता पिता का सम्मान न हो, माता पिता की चरण स्पर्श न हो, माता पिता के चरण पखार कर आप उनकी आरती न उतारें। आप किस तरह के पुत्र हैं, किस तरह के सुपुत्र हैं, किस तरह की संतान है, किस तरह की औलाद है? विचार कीजिएगा। आज मातृ पितृ पूजन दिवस है और माता पिता के प्रति आपकी भावना क्या है, आपका मानस क्या है, आपके हृदय में उनके प्रति समर्पण कितना है? कितने लोग हैं जो सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करते हैं? फोटो को प्रणाम करेंगे, फोटो को करेंगे, मूर्ति को करेंगे, मंदिर में प्रणाम करेंगे, और तो और बरगद के और पीपल के पेड़ को भी प्रणाम करेंगे। और सूरज भगवान कितनी दूर है? विचार कीजिएगा, सूरज भगवान कितनी दूर है? आप यहां से उनको जल पिला देते हैं, लेकिन बगल कमरे में माता पिताजी हैं, उनको जल पिलाना बड़ा मुश्किल होता है। कहां जा रहा है ये समाज? और सूरज भगवान को, तुलसी को, यहां तो तुलसी का विवाह भी होता है। बाल बच्चे हुए कि नहीं अभी तक? तुलसी का विवाह भी करते हैं शालिग्राम महाराज जी के साथ, लेकिन विवाह तुलसी का नहीं। विवाह करना हो तो इंसान का विवाह इंसानियत के साथ कीजिए, विवाह करना हो तो मानव का विवाह मानवीयता के साथ कीजिए, और विवाह करना हो तो गांव में गरीब बेटियां हैं, गांव में जरूरतमंद बेटियां हैं, गांव में जरूरतमंद बच्चे हैं, गांव में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, उनको मदद देकर उनकी गृहस्थी बसाइए। ये विवाह आपके समाज के लिए फलदायी हो सकता है। तुलसी का विवाह करते हैं। तुलसी तो एक पौधा है, पवित्र पौधा है, औषधीय पौधा है। आप तुलसी के पौधे को पालिए, जल दीजिए, सींचिए और उसको आप रखिए, लेकिन तुलसी का विवाह नहीं करना चाहिए। मेरी बात को मानिए आप लोग। तुलसी के विवाह, तुलसी क्या है? हाँ, तुलसी अगर किसी लड़की का नाम है उसका विवाह कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन तुलसी एक पौधा है और उसका विवाह में, मैं राजस्थान में था, एक अग्रवाल जी तुलसी के विवाह में 16 लाख रुपया लगा दिया। कितना लाख? 16 लाख। हमने कहा कि हमको अगर बुलाते तो हम उसकी बुद्धि ठीक कर देते, लेकिन बुलाए नहीं, हमको पता बाद में चला। तुलसी के विवाह में 16 लाख लगा दिए, लेकिन 16 रुपये किसी गरीब बेटी के हाथ में वो नहीं दे पाते हैं। ये हमारे समाज का कितना बड़ा पतन है। बंधुओं, मैं कह रहा था कि माता पिता आपके जीवन के वो देव हैं जिन्होंने आपका निर्माण किया है, उनका आदर करें। और सबसे मैं निवेदन करता हूं, अपने मां को मां कहें। आप लोग अपनी मां को मम्मी शब्द से न पुकारें। जरा हाथ उठा के बताएंगे आप लोग कितने लोग मां कहते हैं अपनी मां को? और मम्मी कहने वाले हाथ उठा लीजिए। मत कहिए मम्मी। अगर आप देख सके डिक्शनरी, मम्मी शब्द जो अंग्रेजी का है, ध्यान दीजिएगा, मम्मी शब्द अंग्रेजी का शब्द है, इंग्लिश वर्ड है, MUMMY, मम्मी। आप डिक्शनरी देखिएगा, जो इंग्लैंड का प्रिंटेड डिक्शनरी है, स्टैंडर्ड डिक्शनरी, उसमें आप देखिएगा इसके मीनिंग को। मम्मी का अर्थ होता है लावारिस बच्चे को पालने वाली दाई, वो मम्मी है। वो ईसाइयों के यहाँ चल रहा था, और ईसाई हमारे देश में आए तो हमारी माता जी को खत्म कर दिए और मम्मी को शुरू कर दिए। घर घर मम्मी।
घर घर। अब मम्मी, अब पिताजी क्या हो गए? बोलिए जोर से, पिताजी। ठीक है ये शब्द। पापा किसको कहते हैं? जो पाप करे वो पापा। अब विकास इतना हुआ, बढ़ोतरी इतनी हुई, ग्रोथ इतना हुआ कि पापा से चले गए डैड। किसमें चले गए? DAD, डैड। डैड का मतलब क्या होता है? बोलेंगे जोर से। डैड का मतलब मुर्दा। जीते जी बाप को डेड बॉडी सुने हैं? डेड बॉडी, डेड बॉडी मतलब मुर्दा। और अब बॉडी तो नहीं बोलते हैं, डेड बोलते हैं। और आजकल और एक चलन चला है, दादा को दादा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? दादू कहेंगे। अब कहीं कहें तो दद्दू भी कहते हैं। ओह, कहां जा रहा है ये? दादा को दादाजी कहिए, अब दादा को दद्दू कहने लगे, अब कुछ दिन में कहीं कद्दू ना हो जाए। दादा को दद्दू और चाचा को चच्चू, अब पापा को गया सब पानी में। ये कहां जा रहे हैं बंधुओं? मातृ पितृ भक्ति जिस घर में है, याद रखिएगा, प्रातः काल उठ करके आप आज से नियम बना लीजिए, माता पिता के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लीजिए। माता जी कहिए, श्रद्धेय समझिए। परिवार की अंग्रेजी, परिवार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? परिवार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बोलिए ना जोर से, पढ़े लिखे लोग। फैमिली कहते हैं। फैमिली का आप फुल फॉर्म बताइए, जरा स्पेलिंग बताइए। F, आप लोग बोलिए, AMILY। क्या हो गया? फैमिली। अब एक एक जो शब्द है, एक एक जो वर्ड है, एक एक जो लेटर है, उसका मीनिंग निकालिए। F फॉर फादर, F फॉर फादर, A फॉर एंड, M फॉर मदर, I फॉर आई, मैं, I फॉर आई, और L फॉर लव, Y फॉर यू। फैमिली का फुल मीनिंग हुआ फादर एंड मदर, आई लव यू। कभी बोला आपने? कभी अपने माता पिता से आपने बोला, बाबूजी आई लव यू, मां आई लव यू? क्या आई लव यू केवल पत्नी को बोला जाता है? क्या आई लव यू केवल प्रेमिका को बोला जाता है? आई लव यू उसे बोला जाता है जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसके प्रति आपके मन में श्रद्धा है। मैं कई बार कहता हूं, इनमें से बहुत लोग होंगे जो माता पिता से चुरा के पत्नी को मिठाई खिलाए होंगे। इनमें से बहुत लोग होंगे माता पिता से छुपा के, चुरा के पत्नी के लिए मिठाई लाए होंगे, खिलाए होंगे। लेकिन मेरे कहने से आज हम लोग मातृपुत्री पूजन दिवस मना रहे हैं, और मैं निवेदन करता हूं, मेरे कहने से किसी दिन पत्नी से चुरा के मां बाप को मिठाई खिलाना, गंगा आपके घर में घुस आएगी। करके देखना, मां बाप की आंखों में आंसू आ जाएंगे और उनको लगेगा कि मेरा बेटा श्रवण बन गया, मेरा बेटा राम बन गया, मेरा बेटा प्रहलाद बन गया। और ये वो माँ बाप की आंसू आंसू नहीं है, ये दुआओं की वो राशि है जो आपके जीवन को माला माल कर देंगे। संत ने भजन गाया है इस प्रसंग में। मात पिता सदगुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता सदगुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। कष्ट उठाया वह ऋण कभी न जाए चुकाया। माता ने जो कष्ट उठाया
वह ऋण कभी न जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। हो उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया, ममता की दी शीतल छाया। जिनकी हाँ जिनकी गोदी में पल कर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता सद्गुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता सद्गुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। बंधुओं, आज विशेष चर्चा इस बात पर हो रही है, और अगर हम अपनी पीढ़ियों को ये बात बताएं, हम अपने बच्चों को ये बात बताएं, इनमें से बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को बिठा करके कभी नहीं सिखाए, बेटा इस धरती पर सबसे बड़ी देवी अगर कोई है तो उसका नाम मां है। हमने नहीं बताया। हम दुर्गा की उपासना सिखाते हैं, हम भोले बाबा को जल डालना सिखाते हैं, हम बजरंग बली की पूजा करना सिखाते हैं, हम नदी नाला को पूजा करना सिखाते हैं, हम तीर्थाटन करना सिखाते हैं, लेकिन माता पिता की इस पूजा करना हम नहीं सिखाते हैं। ये हमारी कमी है। इन माताओं तरफ भी ये कमी है। मैं कितनी बार सोचता हूं कि आपके घर में जवान बेटी है और वह जवान बेटी कल को शादी होकर ससुराल जाएगी, और ससुराल में उसको किस तरह से जीना है, क्या इसकी कोई ट्रेनिंग है? बताइए मुझे आप लोग। क्योंकि वही तो, उन्हीं की वजह से घर में माता पिता का आदर होगा या अनादर होगा, उन्हीं की वजह से। आपने उनको कोई प्रशिक्षण दिया? नहीं दिया। जिंदा रहते हैं माँ बाप, आप उनको टाइम से भोजन जलपान नहीं देते हैं, देते भी हैं तो भी आदर पूर्वक नहीं देते हैं, श्रद्धा पूर्वक नहीं देते हैं, और मर जाते हैं तो सुपर फास्ट ट्रेन से कहां जाते हैं हड्डी लेकर? मिलेगा कुछ उनको? जीते जी उनको 100 ग्राम घी रोटी में दाल में नहीं दिए, और मरने पर 1.5 किलो घी उनकी चिता में, क्या होगा? कुछ मिलेगा उनको? कुछ नहीं मिलेगा। यही है दिमाग का लुकवा। यही जिनको खिलाना चाहिए उनको खिलाते नहीं, और मरने के बाद हड्डी लेके कहां दौड़ते हैं? मोक्ष हो जाएगा, गति मिल जाएगी। ये कितना, ये कवि ने लिखा है, जिंदा थे तो कभी पास में बिठाया नहीं। ध्यान से सुनिएगा, माता पिता जिंदा थे तो कभी पास में बिठाया नहीं, और अब मर गए तो चारों तरफ घेर कर बैठकर रोए जा रहा है।
ये सच है, ये समाज की सच्चाई है। जिंदा थे तो कभी बगल में बैठ के ये नहीं पूछे माँ कैसी तबीयत है, बाबूजी क्या खाने की इच्छा है, बाबूजी क्या चाहिए आपको, आपने कभी नहीं पूछा। अब मर गए तो घेर के बैठे हैं, घेर के बैठे हैं, चल दिस मोर पिताजी। अब ठठरी को जुगा के क्या करोगे, आत्मा तो गई। पहले किसी ने जब जिंदा थे तो किसी ने मेरा हाल तक न पूछा, और मर गए तो बगल में बैठ के आंसू बहाए जा रहे हैं। ये सब स्वार्थ की दुनिया है साहब। आंसू भी आदमी बहाता है तो अपने स्वार्थ के लिए बहाता है, किसी के लिए कोई आंसू नहीं बहाता है। ध्यान दीजिएगा, मैं राजस्थान में था अपने आश्रम में, और बगल में एक बूढ़ा मर गया, तो मुझे खबर मिली तो मैं गया। उनकी डेड बॉडी पड़ी थी, 3 बहुएं थी, सब रो रही थी, लेकिन बड़ी वाली बहू बड़ी चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। हाय रे महाराज ससुरा थे चल गा, बोल बोल के रोवे कागा बड़ी जोर जोर से। तो आधे तो समझ में आवे, आधे समझ ना आवे। तो मैं थोड़ा नजदीक चला गया, रो रही थी, तो मैंने उनको देखा नजदीक जाके, वो रो रही थी। क्या कह रही थी, ससुर को पकड़ के हिला हिला के रोवे और कहे हाय रे महाराज ससुरा जी। वहां ससुर को ससुरा कहते हैं, ससुरा जी, और हिला हिला के रोवे हाय रे महाराज ससुरा जी थे मरगा थे चलगा, अब मारी बकरी कौन चरावेला। जा रहे इंसान, हद हो गई। मैं जब समझ पाया, मेरे को बड़ी अंदर में दर्द हुआ बड़ा कि ससुर चला गया उसका दुख नहीं है, दुख किसका है। कैसा संसार है, अपने लिए रो रहे हैं। लेकिन याद रखिए, सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, कबीरा जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो जगह से हम हंसे जग रोए। हम हंसते जाए, लेकिन माता पिता घर में आपके हैं, और अगर आपकी वजह से उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं तो आपका जीवन सफल नहीं माना जाएगा। अगर आपकी वजह से वो छुप करके दर्द व्यथित कर रहे हैं तो आप सफल नहीं हैं, और आपका जीवन अधूरा माना जाएगा। जिंदा थे तो कभी एक रुमाल भी हमें भेंट नहीं किया। सुन लीजिएगा ये पंक्ति को, जिंदा थे कह रहा कहने वाला, जिंदा थे तो कभी एक रुमाल भी मुझे प्यार से भेंट नहीं किया, और अब जब मर गए तो साल 2 साले उड़ाए। क्या होगा, मरने पर क्या मिल दिया जाएगा, क्या मिलेगा। सबको पता है कि साले और कपड़े हमारे कोई काम के नहीं हैं, मगर फिर भी बेचारे दुनियादारी निभाए जा रहे हैं, सब निभाए रहे हैं। जीवन भर हमने जोड़ा जोड़ा जोड़ा, लेकिन रिश्तों को नहीं जोड़ा, केवल धन को जोड़ा, केवल पैसों को जोड़ा, केवल सोने को जोड़ा, केवल जमीन को जोड़ा, और रिश्ता को हमने नहीं जोड़ा। याद रखिएगा, अगर रिश्ता ही नहीं रहेगा तो दुनिया की दौलत आपकी बेचैनी का कारण बनेगा, आपके शांति का कारण नहीं। सब कुछ जोड़ा, और सब जोड़े जा रहे हैं, खूब जोड़ रहे हैं, सब सुख चिंता है, सबको संपत्ति होनी चाहिए, लेकिन रिश्तों का ध्यान दीजिए, रिश्तों को समझिए। धन केवल रुपया नहीं है, ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ी बात कह रहा हूं। धन केवल, मैं एक प्रश्न कर दूं सबसे, धन क्या है? व्हाट इज एसेट्स, व्हाट इज मनी, व्हाट इज प्रॉपर्टी। क्या है आपका धन, क्या है, किसको धन मानते हैं आप? केवल रुपये के बंडल को, केवल सोने के आभूषण को धन मानते हैं? केवल जमीन धन है? क्या ईंट पत्थर से खड़ी हुई बिल्डिंग धन है? ये सारे धन बाद में है, और पहले आपका जीवन धन है। जीवन के लिए सारी व्यवस्था है, और जीवन नहीं है तो विचार कीजिएगा क्या है फिर आपके पास। आपकी पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, घर है, मकान है, बिजनेस है, व्यापार है, फैक्ट्री है, दुकान है, बैलेंस है, और सब कुछ है, और आपका जीवन जिस दिन नहीं रहेगा उस दिन कौन सा धन काम आएगा? लाइफ इज द फर्स्ट एसेट्स फॉर ह्यूमन लाइफ। पहला धन मनुष्य के लिए ये जीवन है, और जीवन के बारे में आदमी नहीं सोचता है कि हमारा जीवन कैसा होता जा रहा है। अगर आप हैं तो सबका मूल्य है, और आप नहीं है तो किसका मूल्य है? बताइए, है किसी का मूल्य? किसी का नहीं। ये जीवन पहला धन है, और दूसरा धन है परिवार। दूसरा धन, जोर से बोलिए सब लोग, परिवार आपका दूसरा धन है। आज परिवार में एक दूसरे की अहमियत नहीं दी जा रही है। कितने पति पत्नी में दूरियां बनती जा रही हैं।
मैंने कल कहा था कि वादा, शादी के समय वादा किए थे कितने जन्म तक साथ रहेंगे, 7 जन्म तक, और इसी जन्म में एक दूसरे को चेहरा नहीं देखा जा रहा है। कहां गया वो वादा? क्यों खटास आ गई? क्यों दूरियां बन गई? क्यों आपस में खिंचाव बढ़ गया? क्यों आपस में कलह बढ़ गया? याद रखिएगा, जब धन को महत्व दिया जाएगा तो इंसान बेकदर हो जाएंगे। इसलिए इंसान की कदर करना सीखें। दूसरा धन है आपका परिवार। परिवार कितने नंबर का धन है? बोलिए, जोर से बोलिए। दूसरे नंबर का धन का नाम क्या है? तीसरे नंबर का धन है चरित्र। तीसरे नंबर का क्या नाम है? कैरेक्टर इज द थर्ड मनी फॉर यू। आपका चरित्र भी धन है, और चरित्र का मतलब होता है केवल लड़का लड़की औरत पुरुष का परहेजगारी चरित्र नहीं है। चरित्र का मतलब है आपका संपूर्ण जीवन उज्जवल हो, वो आपका चरित्र है। कोई आदमी पराई नारी से दूर है, पराये पुरुष से दूर है कोई नारी, लेकिन वो चोरी करता है, तो क्या चरित्र अच्छा माना जाएगा? कोई आदमी पराये नारी पराये पुरुष से बिल्कुल दूर है, लेकिन शराब पीता है, तो क्या चरित्र अच्छा माना जाएगा? चरित्र का मतलब होता है संपूर्ण जीवन को सुंदर बनाना, वो चरित्र है। और आज परिवार के नाम पर, चरित्र के नाम पर बहुत बिखराव हो चला है। तीसरा धन आपका चरित्र है, और चौथा धन है रुपया और पैसा। कितने नंबर का धन है रुपया पैसा? बोलिए जोर से सब लोग। रुपया पैसा कितने नंबर पर आया? हम लोग कितने नंबर पर रखे हैं उसको? जोर से बोलिए। है वो चौथे नंबर पर, और रखे हैं हम लोग। एक बात बताऊं, जूता हम लोग कहां पहनते हैं? बोलिए जोर से। पैर में, टोपी सिर में, और सिर की टोपी को पैर में पहन लें और पैर के जूता को सिर में पहन लें, कैसा लगेगा? सब लोग क्या कहेंगे? पागल। हम लोग पागल हैं। रुपये को, धन को, सोने को, चांदी को, जमीन को, मकान को कितने नंबर पर रखना है? चौथे नंबर पे, और रख दिए कितने नंबर पे? तो पागल है कि नहीं? विचार कीजिए। ये चौथे नंबर पर रहने दीजिए, वही अच्छा लगेगा ये। और कितने लोग धन के पीछे इतना पागल हो जाते हैं, इतना पागल हो जाते हैं, न परिवार का ख्याल है, न माँ बाप का ख्याल है, न पत्नी का ख्याल है, न बच्चों का ख्याल है, और न ही अपने जीवन का ख्याल है। एक धन जोड़ने वाला कंजूस आदमी बच्चों को लेकर, छोटा बेटा था, उसको लेकर के चला गया दिल्ली घूमने। बच्चे को भूख लगी तो बाप बड़ा कंजूस, बड़ा पैसा खर्च न करना चाहे। बच्चे को भूख लगी, बच्चा ने कहा पापा, पिताजी मुझे संतरा खिला दीजिए। तो बाप कहता है कि बेटा संतरा तो मिलता है धमतरी में, यहां तो संतरी है, संतरी नहीं खाना चाहिए। उसने कहा कि पापा मुझे आप अंगूर खिला दीजिए। तो कहता है बेटा अंगूर तो मिलता है सनौद में, यहां तो अंगूर ही है छोटा छोटा खट्टा। फिर उसने कहा पापा जी मुझे केला खिला दीजिए। उसने कहा बेटा, सोच रहा पैसा लगेगा, कह रहा बेटा केला तो मिलता है गुंडरदेही में, यहाँ तो केली मिलता है, क्या खाना है? बच्चा नाराज होकर एक जगह बैठ गया। माँ ने कहा बेटा पापा के उंगली पकड़ के चलो। कहता है मम्मी पापा तो घर में है, यहाँ तो पापी आया है। जो केवल पैसे को महत्व देता है, बच्चों को, परिवार को, घर को, इंसान को महत्व नहीं देता है, वो पापी है। इसलिए चौथे नंबर का धन है रुपया पैसा। और रुपया जोड़ते किसके लिए हैं? परिवार के लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए, समाज के लिए, संतों के लिए। आप उदार बनिए, दानी बनिए, और सूम और मक्खी चूस कभी भी ना बनिए। कुछ लोग मक्खी चूस की तरह हैं, सूम बने हैं, पैसा है, चमड़ी जाए तो जाए लेकिन दमड़ी ना, मजाल है कि दमड़ी निकल जाए। कितने लोग तो इतने कंजूस होते हैं कि घर से चलेंगे तो सोचेंगे कि कथा में जा रहे हैं तो कथा सुनेंगे महाराज जी की, संत की, कथाकार की, उनको 100 रुपये दक्षिणा देंगे, ऐसा मन में भाव आया। लेकिन जब अलमारी खोल के लॉकर के पास गए, कहे 100 तो ज्यादा है, 50 दे। और जब पर्स खोल के निकालने लगे, मन में हुआ महाराज जी मांगेंगे थोड़ी 20 भी तो दे सकते हैं। ये कंजूस की भावना है, ये अंदर के संपत्ति को प्रगाढ़ से मानने का भाव है। और जब वहां से लेके चले तो रास्ते में होता बहुत लोग 10 रुपया भी तो देंगे, 10 देंगे, ये भाव नहीं। आप अपने धन को कमाएं तो एक अंश रखें दान के लिए। जब आप धन का दान करते हैं तो आपका धन शुद्ध होता है, और उस शुद्धि से आपके घर में लक्ष्मी बनी रहती है।
आपके घर में धर्म होगा तो धन अपने आप बना रहेगा। और केवल आप रुपया को धन न समझिए, रुपया तो केवल गुजर बसर के लिए है। ये चौथे नंबर का धन है। और पांचवें नंबर का धन का नाम बताइए क्या है? पांचवें नंबर का धन, अंतिम धन का नाम क्या है? गैस कीजिए, आप सब लोग गैस कीजिए, अंदाज लगाइए क्या हो सकता है पांचवें नंबर का धन। एक बार गिनती गिनिए। पहला धन जीवन, दूसरा धन परिवार, तीसरा धन चरित्र, चौथा धन रुपया पैसा, पांचवा धन शांति। पांचवा धन सब कुछ है आपके पास और आपके मन में शांति नहीं है तो क्या है आपके पास? बिलबिल कर रहे हैं, एकदम अंदर से बिहवल हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। याद रखिएगा कि आपके पास अगर ये पांचों संपत्ति है तो आप दुनिया के सबसे सफल इंसान में गिने जाएंगे, सफल इंसान। लेकिन शुरुआत कहां से होती है? अपने जीवन से। ये बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। संत ने भजन गाया, जीवन है अनमोल, 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 जीवन है अनमोल। इस जीवन में तू नफरत का जहर न प्यारे घोल, इस जीवन में तू नफरत का जहर न प्यारे घोल। जीवन है अनमोल, जीवन है अनमोल, जीवन है अनमोल, जीवन है अनमोल। नफरत करने वाले जग में रहता है शर्मिंदा, नफरत करने वाले जग में रहता है शर्मिंदा। जो सब पर है प्यार लुटाया रहा वो मर कर जिंदा, जो सब पर है प्यार लुटाया रहा वो मर कर जिंदा। ये दुनिया सपने जैसी है सबको एक दिन जाना, ये दुनिया सपने जैसी है सबको एक दिन जाना, सबको एक दिन जाना भैया जो करता मन माना। सत्य बात मैं कहता तुमको, सत्य बात मैं कहता तुमको, रहा बजा के ढोल। जीवन है अनमोल, जीवन है अनमोल, जीवन है अनमोल, जीवन है अनमोल। ये जीवन कितना अनमोल है। मैंने अभी कहा पहला धन आपका जीवन है। याद रखिएगा, एक बार आप चप्पल कोई चुरा लेगा, चप्पल खो जाएगा तो दूसरी चप्पल मिल जाएगी। एक बार आपकी गाड़ी खो जाएगी, दूसरी गाड़ी मिल जाएगी। एक बार आपका मकान अगर बिगड़ गया तो दूसरा मकान बन जाएगा। और एक बार अगर आपकी जमीन चली गई तो आप वैसे खरीद सकते हैं, लेकिन एक बार आपका जीवन चला गया तो जीवन को आप नहीं खरीद सकते। सब चीजों का मोल है, सारी चीजों का मोल है, लेकिन ये आपका जीवन, बोलिए जोर से, अनमोल है। ये अनमोल तेरा जीवन यूं ही बिता रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। संतों ने भजन गाया, ये हमारी मंजिल कहां और कहां जा रहे हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं बात को समेट के ले चलूं उस ओर जिसकी मैंने चर्चा की थी। और मैं कह रहा था कि जिंदा था तो किसी ने पास में बिठाया नहीं, जीवन था तो कभी हमने उससे प्यार न किया, और मर जाने पर हम लोग कितना कर्मकांड करते हैं। कभी किसी ने एक वक्त के खाने पर न बुलाया। ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है जीवन था तो कभी एक दिन भी एक वक्त पर खाने पर न बुलाया, और अब मर जाने पर देसी घी मेरे मुंह में क्या होगा?
होगा कुछ फायदा? कोई फायदा नहीं होगा। जिंदगी में एक कदम भी साथ न चला कोई, जिंदगी में एक कदम भी साथ न चला कोई, और अब फूलों से ढककर कंधों पर उठाए जा रहा है। मैंने शुरू में कहा था, हम उस देश के वासी हैं जहां रामचरितमानस की पंक्तियां गूंज रही हैं। सब लोग गाते हैं, पंक्ति गाते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अध माई। और ये पंक्ति भी गाते हैं हम लोग, क्या? सिया राम मैं सब जग जानी, और करहु प्रणाम जोरी जुग पाणी। हम गा तो रहे हैं, अब गाते हैं रोज सीताराम 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 सीताराम, और शाम के समय 200 ग्राम चल रहा है। दिन में सीताराम और रात में, बोलिए जोर से, वारे सीताराम। ये हमारी भक्ति किधर जा रही है, हमारी उपासना किधर जा रही? 200 ग्राम मतलब समझ गए कि व्याख्या करना पड़ेगा? सब समझ गए? अब बहुत समझदार है बासिन के लोग, बहुत धन्यवाद। कितनी बार संकल्प लिया कि अब मुझे नहीं छूना है, लेकिन दिल है कि, जोर से बोलिए, दिल है कि बारे बार। क्या गाना बना है। कितनी बार मुझसे वादा कर दिए गुरुजी अब नहीं, लेकिन गुरुजी गए उधर और अपन चले। कैसे जीवन होगा, कैसे जीवन आनंद का घर बनेगा, कैसे हमारी मातृ देवी बनेगी, कैसे पितृदेव बनेंगे, कैसे हमारे घर में स्वर्ग आएगा, कैसे हमारे समाज में एकता आएगी, और कैसे हमारे समाज में, घर में देवी देवता की आराधना होगी। मेरे बंधुओं, जिस दिन आप अपने घर के लोगों को देवी देवता मानने लगेंगे और आपका जीवन पवित्र हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आपका घर मंदिर के समान पवित्र हो जाएगा, मंदिर बन जाएगा आपका घर। भागा इंसान ईंट पत्थर से बनाए हुए मंदिर में आरती अगरबत्ती फूल फल नारियल प्रसाद चढ़ रहा है, और जिस मंदिर को परमात्मा ने बना के भेजा, इसमें दारू चढ़ा रहा है, इसमें बीड़ी चढ़ा रहे हैं, इसमें गुटखा डाल रहे हैं, इसमें ताड़ी डाल रहे हैं, इसमें गांजा डाल रहे हैं। अब भक्त ऐसे हैं कि बोल बम, भक्त ऐसे हैं कि बोल बम बोल बम, अब बोल बम करते जाएंगे, और कहीं मिल गया चिलम तो उसका भी लग गया दम। अब बोल बम चल रहा, भक्ति हो रही। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आज प्रसंग कर रहा हूं, माता पिता आपके घर के सबसे पहले देव है, पहली देवी। नवरात्र का समय आता है, मैं कितनी बार कहता हूं, नवरात्र का समय आता है, नवरात्रि का। और नवरात्रि में आप लोग जोर से बोलिएगा, किसकी पूजा होती है? जोर से बोलिएगा। दुर्गा माता की पूजा होती है। और कितने दिन होती है? 9 दिन। नहा के धो के मिठाई लेके, नरियर लेके, चुनरी लेके, सर और उसके साथ में बतासे लेके, फल फूल लेके, आरती लेके, फूलबत्ती अगरबत्ती लेके किसकी पूजा करने जाते हैं 9 दिन? दुर्गा, बोल जोर से बोलिए, दुर्गा माता की पूजा करने जाते हैं। 9 दिन आप उस दुर्गा माता की पूजा कर रहे हैं। मुझे ईमानदारी से बताइए, आपको वो दुर्गा माता कितने दिन दूध पिलाई है? कोई नहीं बोलेंगे। नहीं। डायपर कितनी बार बदली है वो आपका? नहीं बोलेंगे। स्कूल की फीस कितनी बार भरी है वो? नहीं बोलेंगे। आपके सर में दर्द हुआ, बुखार लगा, तो थोड़ा आकर के मालिश भी किया कभी उसने? कहां जा रहे हैं आप लोग? 9 दिन के लिए आती है माटी की मूरत, उसको पूड़ी हलवा मिठाई गुलाब जामुन रसगुल्ला फर नारियल, और जिस मां ने 9 महीना पेट में रखा, विचार कीजिएगा, इस बात पर चिंतन कीजिएगा। मैं एक कव्वाली गाता हूं। कव्वाली सूफियों की है, मुसलमानों में गाई जाती है, लेकिन मैं गाता हूं, और सुन लीजिए कव्वाली क्या कह रही है। अपने
अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोजख न बना। कव्वाली है। अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोजख न बना, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। मेरे मौला मेरे मालिक मेरे आका ने कहा, मेरे मालिक मेरे आका मेरे मौला ने कहा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। बाप के प्यार से अच्छी कोई दौलत क्या है, बाप के प्यार से अच्छी कोई दौलत क्या है, माँ का आंचल जो सलामत तो जन्नत क्या है। बाप के प्यार से अच्छी कोई दौलत क्या है, माँ का आंचल जो सलामत है तो जन्नत क्या है। माँ राजी है तो राजी है, नबी है वो खुदा, बाप राजी तो राजी है, नबी है वो खुदा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा। इनकी ममता ने बाहर हाल संभाला तुझको, किस कदर प्यार से माँ बाप ने पाला तुझको। इनकी ममता ने बाहर हाल संभाला तुझको, किस कदर प्यार से माँ बाप ने पाला तुझको। तूने इस प्यार के बदले में मुझे कुछ न दिया, तूने इस प्यार के बदले में उसे कुछ न दिया, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोजख न बना, अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोजख न बना, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। ये एक लेखक हुए हैं जनाब मुनव्वर शायरा, लेखिका है। कुछ पंक्तियां उनकी हैं और कुछ जनाब आमिर फजल की है, और इस सुंदर कव्वाली इन्होंने लिखी है। आप सुन सकते हैं, यूट्यूब पर भी मेरा भी गाया है और लोगों ने भी गाया है। और ये कह रहा है अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोजख न बना। दोजख किसे कहते हैं? नरक को। और जन्नत कहते हैं स्वर्ग को। जिस घर में माँ बाप के चरण हैं वह घर स्वर्ग कहलाता है। लेकिन अभागा है वो लोग जो जीते जी माँ बाप से दूरियां बना लेते हैं। घर में लिखेंगे पितृ छाया। घर में क्या लिखेंगे? ऊपर में, बाहर, मकान के बाहर में क्या लिखेंगे? पितृ छाया। अंदर जाओ तो कुत्ता घूम रहा है। पितृ छाया केवल नाम लिखे हैं, पिता की छाया दूर दूर तक नहीं है, मातृ छाया दूर दूर तक नहीं है। बंधुओं, मैं एक बार फिर से निवेदन करता हूं, अब समय तो हो गया, 5 बजने वाला है, समय पूरा होने को। मैं निवेदन करता हूं, अगर आप अपने व्यवहारिक जीवन को सुकूनमय बनाना चाहते हैं, स्वर्गमय बनाना चाहते हैं, तो मैं निवेदन करता हूं कि आप अपने दिन की शुरुआत माता पिता के पैर छूकर प्रणाम करके आशीर्वाद लेके करें, तो आपका घर मंदिर के बराबर फल देने वाला हो जाएगा। मंदिर से कम नहीं है। मंदिर केवल वो नहीं है जिसमें मूर्त है, यह भी मंदिर है। और अगर यह मंदिर को आपने मंदिर समझा तो एक दिन आपका शरीर मंदिर हो जाएगा। इस तन को जिस दिन मंदिर मान लेंगे, उस दिन इस मंदिर का देवता अपने आप भगवत स्वरूप हो जाएगा। इस मंदिर में भी देवता बैठा है, इसमें भी देवता है। बाहर के मंदिर के देवता को तो ला करके प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ता है, और इस मंदिर के देवता ऑलरेडी प्राण प्रतिष्ठित हैं, इसमें करना नहीं है।
लेकिन इंसान इसको मंदिर नहीं समझता है। इंसान इस मंदिर को कितना गंदा करता है। बाहर के मंदिर में झाड़ू लगाएगा, पोछा लगाएगा, पानी से धोएगा, दूध से नहलाएगा, और इस मंदिर में अंडा डालेगा, मांस डालेगा, इस मंदिर में मुर्गा बकरा सब डाल देगा, इस मंदिर में ताड़ी शराब और इस मंदिर में खैनी गुटखा तमाकू सब भर देगा। ये मंदिर है कि डस्टबिन है? क्या बना दिया आपने? संत ने कहा मंदिर में हम बहुत गए पर तन यह मंदिर नहीं बना। मंदिर में हम बहुत गए पर तन यह मंदिर नहीं बना। व्यर्थ शिवालय में जाना यदि मन शिव सुंदर नहीं बना। व्यर्थ शिवालय में जाना। मंदिर में जिंदगी भर गए पर इस तन को मंदिर नहीं बना पाए। शिवालय में जीवन भर गए पर मन को सुंदर नहीं बना पाए। काशी गए, हरिद्वार गए, प्रयाग गए, बद्री गए, केदार गए, उज्जैन गए, महाकाल गए, लेकिन अपने अंदर के भावों को शुद्ध न कर पाए। तो क्या होगा मंदिर जाने से? बताइए। लोग गंगा नहाते हैं, अब गंगा नहाने जाते हैं, कहते हैं सारा पाप क्या होगा? बोलिए जोर से। गंगा नहाने से सारा पाप कट जाएगा, मिट जाएगा। हरिद्वार प्रयाग में आए गंगा नहाने और नहा के पहुंचे महाराष्ट्र के लोग आश्रम, सबका मुंह उतरा हुआ। हमने कहा क्या हुआ? कहा गंगा नहाने आए थे। हमने कहा गंगा क्यों नहाने आए? कहे पंडित जी बोले थे कथा में इस बार गंगा नहा लोगे तो जन्म जन्म का पाप कट जाएगा। मैंने कहा नहा लिए? कहा हाँ नहाए। हमने कहा पाप कट गया? कहा गुरुजी ये तो पता नहीं है पाप कटा कि नहीं कटा। 27,000 रुपया कट गया। गंगा नहाने से पाप नहीं कटता है, पाप कटता है पाप कर्म को बंद करने से, पाप कर्म को छोड़ने से, और पाप कटता है अपने जीवन को पवित्र बनाने से। बंधुओं, आज मैंने इस बात पर चर्चा की कि वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में आज 14 फरवरी को, लेकिन संतों ने, गुरुजनों ने कहा कि वैलेंटाइन हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति गुड मॉर्निंग की नहीं है, हमारी संस्कृति गुड इवनिंग की नहीं है, हमारी संस्कृति गुड आफ्टरनून की नहीं है, हमारी संस्कृति मदर फादर की नहीं है, हमारी संस्कृति हस्बैंड वाइफ की नहीं है, हमारी संस्कृति माता पिता की है, हमारी संस्कृति नमस्ते की है, हमारी संस्कृति प्रणाम की है, हमारी संस्कृति दंडवत करने की है, हमारी संस्कृति में धर्म पत्नी है, ये वाइफ नहीं है। लेकिन लोग हस्बैंड नहीं है। एक महिला को तो बोलना नहीं आया, आके कहती है कि मैं अकेली आई हूं, मेरा हैंडपंप घर ही में है। कैसे कैसे लोग। बंधुओं, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति में पति देव, मातृदेव, पितृदेव, गुरुदेव, ये देव हैं, और इन देवों की आराधना हमने छोड़ दी और हम कितने में लग गए? बूढ़ा देव में लग गए। मातृदेव, पितृदेव, गुरुदेव, संत देव, पति देव को छोड़ दिए और कौन देव में लग गए? काल्पनिक देव में लग गए। माता जी, पिताजी, गुरुजी, सदगुरु जी, पति जी, इस जी में आइए। लेकिन आज के युवा न माताजी खोजते हैं, न पिताजी खोजते हैं, न गुरुजी खोजते हैं, न संत जी खोजते हैं, न अपने जीवन में किसी देव जी को खोजते हैं। आज के युवा तो 5G खोजने में लगे कि कहां बढ़िया नेटवर्क है और मेरा मोबाइल चले। मोबाइल भी चलाओ, लेकिन अपने देवी देवताओं को समझिए और उसका आदर कीजिए। संत ने कहा है जिस घर में माता पिता गुरुजन संत जन का आदर होता है वह घर साक्षात स्वर्ग कहलाता है। संत ने कहा मात पिता आदर कर, मात पिता गुरु का आदर कर, सत्य मार्ग में चलो सदा। मात पिता गुरु का आदर कर, सत्य मार्ग में चलो सदा। मात पिता गुरु का आदर कर, सत्य मार्ग में चलो सदा। जीवन हो सुखमय तेरा, जीवन हो सुखमय तेरा, तेरा घर हो सदा बसा। जीवन हो सुखमय तेरा, स्वर्ग सा घर हो तेरा सदा। माता पिता और गुरु, ये 3 चरण। और मैंने एक बात और कही थी, पति भी आपके देव है। पति को भी देव समझिए।
पति को भी आप आदर दीजिए, पति के लिए भी मन में श्रद्धा रखिए। और पतियों से निवेदन है कि नारी के प्रति मन में आप आदर का भाव रखिए। ये नारी आपकी गृहिणी है, नारी आपकी अर्धांगिनी है, नारी घर की देवी है, ये नारी लक्ष्मी है, ये नारी दुर्गा है, ये नारी सरस्वती है, ये नारी सीता है, ये नारी गीता है, ये नारी सावित्री है, ये नारी अनुसुईया है। इन्हीं के गर्भ में से आगे कबीर पैदा ले सकते हैं, इन्हीं के गर्भ में से आगे ध्रुव पैदा ले सकते हैं, इन्हीं के गर्भ में से आगे चल करके विवेकानंद जन्म ले सकते हैं, और इन्हीं की कोख में से गांधी पैदा हो सकते हैं, इन्हीं की कोख में से मीरा और रविदास पैदा हो सकते हैं, और इन्हीं की कोख में से अपाला और घोषा पैदा हो सकती है। इसलिए नारियां हमारे सृष्टि की सबसे सम्मानजनक देवी हैं। इसलिए नारियों का आदर करें, माताओं का आदर करें, पिताओं का आदर करें। मैंने थोड़ा निवेदन किया आज के प्रसंग में, वैलेंटाइन डे नहीं, आज मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएं। और माता पिता, मैं निवेदन करूंगा, अगर यहां आपके माता पिता हैं तो जरूर एक प्रक्रिया 5 मिनट के लिए सब लोग करिएगा, जो लोग तैयारी से आए हैं। अपने माता पिता की आरती, यहां आरती होगी, अभी आरती पूजा होगी, उसके बाद जिनको समय हो अपने माता पिता के साथ यहां बैठिए और अपनी एक थाल सजाकर, आरती सजाकर माता पिता की आरती उतारिए और उनके चरणों को प्रणाम करके आशीर्वाद लीजिए। ये शुरुआत कीजिए, आप करेंगे और आपके बच्चे देखेंगे तो आपके बच्चे आपके लिए करेंगे, और ये परंपरा शुरू हो जाएगी। यहाँ जो लोग बैठे हैं बूढ़े माँ बाप, वो अपने बच्चों को जाके कहेंगे, और यूट्यूब के चैनल से लोग हजारों लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें भी लगेगा कि बासिन की धरती पर 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन मातृ पितृ पूजन का कार्यक्रम किया गया। हजारों परिवार में इसकी सुगंध जाएगी और ये धरती धन्य कहलाएगी। मैं अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाऊं। मैं सभी माता पिता को आशीर्वाद दूं, धन्यवाद दूं, नमन करूं। सभी बेटे बहुओं की से मैं ये उम्मीद करूं कि आप जीवन भर अपने माता पिता का दामन न छोड़ना, उनके दुख में उनके सुख में आप उनके साथ खड़े रहना। अब माता पिता में से कोई एक चले जाएं, पिताजी चले जाएं तो माँ के लिए, माँ चले जाए तो पिताजी के लिए, खास करके बहुओं की जिम्मेदारी है वो हर मौके पर बहू में ये कहें कि बाबूजी अब माँ तो नहीं रही, लेकिन मैं बेटी बनकर आपकी हर सेवा करने को तैयार हूं। पिता की आंख भर आएगी। और अगर पिता चले जाएं तो माँ से कहिए, माँ बाबूजी तो चले गए, लेकिन हम सब आपके बच्चे हैं, हम सब आपकी सेवा में तैयार हैं। कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो अपनी बेटी समझकर मुझे आदेश कीजिए, मैं आधी रात को आपके लिए खड़ी हूं। माँ की आंख भर आएगी। ये पूजा होगी, ये सेवा होगी, ये सत्कार होगा। 3 दिनों का ये आयोजन, और इस आयोजन को करने में हमारे बासिन गांव के कुछ लोगों का, कुछ सदस्यों का, कुछ भक्तों का विशेष हाथ है। वैसे तो ये पूरा गांव कबीरपंथी है, लेकिन उनमें से कुछ परिवार इधर उधर हो गया, पीढ़ी बदलती गई, लेकिन फिर भी अभी दाऊ जी का घर, हमारे साहड़ा साहब का घर, हमारे कोमल दाऊ जी का घर, हमारे परम प्रिय दिनेश जी का घर, और भी हमारे परम प्रिय उत्तम दाऊ जी का घर, और कुछ घर ऐसे हैं जिनको श्री कोमल दाऊ जी का घर, श्री रामचंद्र साहड़ा जी का घर, इन सब का घर, और हमारे परम प्रिय उमेश दाऊ जी बैठे हैं यहाँ, उनका पूरा परिवार, मंत्री जी का परिवार, कबीरपंथी परिवार। एक बार तालियां बजनी चाहिए इस परिवार के लिए। और ये पूरा परिवार सदगुरु संतों की आराधना उपासना में जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं इस गांव में पहली बार आया था। मैं आज तो ये बड़ा परिवार मेरा हो गया, ये पूरा गांव मेरा परिवार बन गया। लेकिन पहली बार मैं इस गांव में आया था तो मैं उनका नाम लेना चाहता हूं। ये हमारी परम प्रिय बहन पार्वती साहड़ा है, उनके लिए तालियां बजनी चाहिए। मैं पहली बार इनके मायके में कोट गांव में प्रोग्राम करने गया और वहां ये सुनी, इनको बहुत अच्छा लगा। इन्होंने पर्सनली, मैं बासिन गांव भी नहीं जानता था, इन्होंने पर्सनली मुझे कहा, साहब जी आपका सत्संग प्रवचन बहुत अच्छा लगा, मेरे ससुराल भी आइए। मैंने कहा बहन कहाँ है आपका ससुराल? तो कहा बासिन। मैंने कहा बासिन कहाँ है? कहा गंगोरी पार के पास। मैं कहा गंगोरी पार कहाँ है? मैं जानता ही नहीं था। इन्होंने बता दिया। तो मैं यहाँ कंवर आया हुआ था एक माता जी के, यशोदा माता जी के यहाँ, वहां से पूछते पूछते उस बार मैं पहली बार कार ड्राइव करके आया था। मैं कार, उस समय में काफी दिन की बात है ये, मैं कार ड्राइव करके आया था। एक संत और आए थे और इनकी सास, इनके ससुर श्री रामचंद्र साहड़ा जी बैठे हैं। इन लोगों ने बहुत स्वागत सत्कार किया और मुझे बिठा करके और जलपान कराकर विदा किया। पहली बार मैं 1 घंटा के लिए आके चला गया।
फिर इनका प्रेम बना रहा तो दोबारा इन्होंने कहा कि साहब जी हमारे घर एक रात के लिए आइए और आपका 2 घंटे का भजन इस कला मंच पर कराएं। याद है सब लोगों को, पुराने लोगों को? इनके प्रयास से इस कला मंच पर 2 घंटे का भजन मैंने किया था और उसी भजन के बाद में ये मानस बना कि मेरे लिए कि इनका आयोजन बासिन गांव में होना चाहिए 3 दिन का। आगे फिर 3 दिन का आयोजन हुआ और जब जब आता रहा तो निवास इन्हीं के रामचंद्र साहड़ा जी के घर में होता रहा। वहीं पर पहली बार मेरे से दीक्षा लिए हमारे परम प्रिय वीरेंद्र साहड़ा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती लीला साहड़ा, इन दोनों ने दीक्षा लेकर और एक धारा प्रवाहित की कि गुरुजी हम आप सबसे जुड़ेंगे और जुड़ करके आपके विचारों से जुड़ करके सदगुरु कबीर साहब की ज्ञान का प्रचार करेंगे। तो पहली बार मैं पार्वती बहन के कहने से इस गांव में आया और उन्होंने जो ये गंगा बहाई, उस गंगा में इतनी धारा मजबूत बही, आज ये पूरा गांव मेरा परिवार बन गया। आज पूरा गांव मेरा अभिन्न अंग बन गया और जब गांव में आता हूं तो अब पिछले कई सालों से मेरा निवास हमारे आदरणीय कोमल दाऊ जी के घर में, कोमल क्या लिखते हैं, कोमल हिरवानी जी और इनके पुत्र श्री देवेंद्र जी और नोमेंद्र जी और बड़े वाले योगेंद्र जी। तो ये देवेंद्र जी तो मेरे से दीक्षित है, दोनों प्राणी, और पूरा परिवार जुड़ा है, पूरा आश्रम की तरह एक माहौल बना है और पूरा गांव, नाम में किसका किसका लूंगा, परम प्रिय बेनलाल जी यहाँ बैठे हैं और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सीता जी, ये भी हमारी सीता बहन, इन सब का एक एक किसका नाम लूंगा। परम प्रिय अश्वनी जी हैं, ये लोग दीक्षित नहीं है लेकिन प्रेमी, उनके दोनों बच्चे, पूरा परिवार, टिकम विक्रम बच्चे सब लगे रहते हैं। सदगुरु संतों से जुड़ करके ये पूरे गांव ने एक ऐसा माहौल बनाया कि ये स्वरूप आज आप देख रहे हैं, ये आप लोगों के परिश्रम का फल है। एक बार इस गांव के निवासियों के लिए तालियां होनी चाहिए। और इस अवसर पर मैं थोड़ा हृदय भावुक हो रहा हूं क्योंकि अंतिम पल है, अंतिम क्षण है, तैयारी तो नहीं हुई होगी लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से अपने समय में से 2 मिनट का टाइम निकाल करके और अपनी बहन श्रीमती पार्वती साहड़ा से मैं आग्रह करूंगा कि 2 मिनट के लिए आप यहां आइए। और अचानक मैं आपका नाम ले रहा हूं इसलिए इस गांव में मुझे लाने वाली आप हैं, एक बार फिर से तालियां होनी चाहिए इसके लिए। तो 2 मिनट के लिए आप अगर आ सकती हैं तो आइए और 2 शब्द बोल करके अपनी वाणी को आप एक धन्यवाद ज्ञापित कीजिए, अपना आभार ज्ञापित कीजिए। मेरी तरफ से ये आग्रह है आपके लिए। और मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को, सभी आयोजनकर्ताओं को, सभी ग्रामवासी को और सभी हमारे पारक सत्संग समिति के सदस्यों को आशीर्वाद देता हूं। यहाँ बैठे हुए सभी श्रोताओं को आशीर्वाद देता हूं और सभी माता बहनों को आशीर्वाद देता हूं कि 3 दिनों के लिए आपने मुझे बुलाया है, लेकिन ये यात्रा खत्म नहीं हो रही है। सितारों को आंखों में महफूज रखना, चाहे जितनी लंबी रात होगी, ध्यान से सुनिएगा, सितारों को आंखों में महफूज रखना चाहे जितनी लंबी रात होगी, मुसाफिर तुम भी हो, मुसाफिर हम भी हैं, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। आप सबको धन्यवाद देता हूं और पार्वती बहन से आग्रह करता हूं कि 2 मिनट अपनी भावना को व्यक्त कीजिए और उसके साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। की जय। बोलो सतगुरु कबीर साहेब की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुः पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। परम पूज्य गुरुदेव जी को मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। मुद मंगलमय संत समाज को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। मातृ पितृ पूजन दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। मोरवानी में बहुत प्रकार के त्रुटि हुई, काबर में कोई पद में न प्रतिष्ठा में, गुरुदेव जी के आज्ञा के अनुसार 2 शब्द बोले के प्रयास करत हूँ। बहुत सौभाग्य और खुशी की बात है, हमारे गांव बासिन में 3 दिन से कार्यक्रम, संत समागम के कार्यक्रम रखे गए रही से और आज ही वह संपन्न हो गए। हम सब कितना भाग्यशाली हैं कि ये संत महापुरुष के दर्शन हो हमला। तो हमला बार बार यही संकेत दे है संत गुरुदेव जी हम कि हम माता पिता की कैसे आदर करन, कैसे सम्मान करन, कैसे अपन घर में स्वर्ग के समान बनान, ऐसे हमला बार बार बोले ही साहेब जी हम और बार बार संकेत करे है कबीर साहेब जी हम
सुख देवे दुख को हरे, करे पाप के अंत। कह कबीर वे कब मिले, परम स्नेही संत। संत मिले यह सब मिटे, काल जाल जम चोट। शीस नमावत ढही पड़े, सब पापन की पोट। ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के आगे जिन्हें अपने अहंकार रूपी शीश को झुकाने का सौभाग्य मिल जाता है, वे धन्य हो उठते हैं। इस स्थूल से अवतरित ऐसे परमात्मा पुरुष को कोई भाग्यशाली ही पहचान पाते हैं। लोग परमात्मा को ढूंढने जाते हैं, मगर परमात्मा इन आँखों से कहीं नजर नहीं आता है, क्योंकि वे अगम्य हैं। फिर निराश मनुष्य क्या करे, उस अलख संत गुरुदेव जी को कैसे जाने। तो सुंदर संत गुरुदेव जी ने कहा है, अलख पुरुष की आरसी साधु का ही देह। लख जो चाहे अलख को, इन्हीं में तू लख ले। हे मानव, यदि उस अलख से लखना हो, जो जानने से परे हो उसे जानना हो, और जो देखने से परे है उसे देखना हो, तो ये संत महापुरुष की शरण में आ जा, इन्हीं में सारे वैभव छुपा है। सतगुरु जी के चरणों में सारे तीर्थ और स्नान, लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण। गुरु का प्यार निराला, गुरु का द्वार निराला, गुरु का प्यार निराला, गुरु का द्वार निराला। गुरु चरणों की धूली जो माथे पर लग जाए, गुरु चरणों की धूली जो माथे पर लग जाए, किस्मत रेखा बदल खुशियाँ सारी ओ मिल जाए। लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण। गुरु का प्यार निराला, गुरु का द्वार निराला, गुरु का प्यार निराला, गुरु का द्वार निराला। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। और समस्त ग्रामवासी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबको ऐसे ही हर वर्ष गुरु संतों का कार्यक्रम होता रहे और दर्शन का लाभ मिलता रहे। और मोरबानी में जो भी त्रुटि हो सो कली में क्षमा चाह रहा हूँ, कावन बनवाई धरे आदत नहीं है। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत सुंदर पार्वती दीदी से हम लोग वे उद्घाटन सुन रहे थे, उद्घोष। अब आइए आरती की तैयारी करें और पहले संत गुरुजनों की पूजा कर लें। हमारे तमाम सदस्य आए और सब प्रसाद लेकर के जाएंगे। अभी संत गुरुजनों को पूजा होंगे, उसके बाद आरती, उसके बाद यहाँ से जाएंगे आप लोग। 10 मिनट और आप लोग रुक जाएं। हाँ, प्रसादी भी हैं, सब प्रसादी लेकर के ही जाएंगे, यहाँ से प्रस्थान करेंगे। इसलिए इतना देर रुके, 10 मिनट और रुके आप लोग। हाँ, नहीं, पहले गुरु पूजा कर ले, भेंट बंदगी कर ले सभी सदस्य मिल करके संत गुरुजनों के, उसके बाद ही आरती।